हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आ चुका है और जैसा कि आपको मालूम है कट ऑफ जैसा मैं बोलता था बहुत हाई गया है, ठीक है? ग्रेजुएट लेवल का है तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो भी इसमें बैठते हैं इसीलिए कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता है। एक बार हम देख लेते हैं कि सीबीटी 2 के लिए एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या होगा? आप नौकरी से सिर्फ एक कदम दूर हैं, वो कौन सा है? सीबीटी 2। अगर सीबीटी 2 क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी। देखिए, एक्सपेक्टेड जो टेंटेटिव डेट दे रखा है, वो 13 अक्टूबर दे रखा है। हालांकि मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस है ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हो सकता है अक्टूबर के लास्ट वीक में कर दे या फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक चला जाए, ठीक है? लेकिन आपको अभी क्या माइंड में सेटअप करके चलना है कि 13 अक्टूबर को हमारा एग्जाम होगा ही होगा। एक दिन का एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि कितने लोग सीबीटी 1 क्वालिफाई किए हैं और कितना पोस्ट है, ये आप देख लीजिए। जैसा कि आपको मालूम है ग्रेजुएट लेवल में 8,113 पोस्ट है और अभी रिजल्ट आया है तो एग्जैक्ट नंबर हमें मालूम है कि सीबीटी 1 1,21,931 लोग क्वालिफाई किए हैं। ये जो है सारे आरआरबी का नीचे लिख रखा है। आप लोग रिजल्ट देखे होंगे कि कितने लोग सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो टोटल 1,21,931 लोग सीबीटी 1 क्वालिफाई किए और आइडियल कंडीशन में इतने लोग ही सीबीटी 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। इतने लोग ही सीबीटी 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है 5-10 हजार लोग सीबीटी 2 ना देने जाए, उनकी कहीं और नौकरी लग जाए, तो फिर भी हम मान के चलेंगे 1,21,931 लोग सीबीटी 2 देने जाएंगे। चूंकि आपको मालूम है कि ग्रेजुएट लेवल में कुछ पोस्ट में आपका साइको टेस्ट होना है, जैसे कि स्टेशन मास्टर के पोस्ट में, ठीक है? और कुछ पोस्ट में टाइपिंग आपका होना है, जो कि है सीनियर क्लर्क कम ये, और ये जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिंग टेस्ट। इन सब में टाइपिंग होना है। 2 पोस्ट में टाइपिंग होगा और 1 पोस्ट में साइको होगा। तो देखिए, अगर इन सब पोस्ट की बात करें तो जितनी वैकेंसी है उससे 8 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। किसके लिए? साइको टेस्ट के लिए और टाइपिंग टेस्ट के लिए। जैसे एएलपी में होता है कि सीबीटी 2 जो देते हैं, फिर 8 गुना वैकेंसी का क्वालिफाई करके उन्हें साइको के लिए भेजा जाता है। सेम चीज यहाँ पर है। तो लगभग लगभग कितने लोग जाएंगे अगर सीबीटी 2 की बात करें सीबीएटी या टाइपिंग साइको या टाइपिंग टेस्ट में? तो लगभग 64,908 लोग जाएंगे। ये कहां से आया? वैकेंसी के 8 गुना के लोग जाएंगे। अगर यहाँ से आप कंपटीशन देखेंगे तो लगभग लगभग 2 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करेंगे। और आपको मैं बताते चलूं, एक बहुत ही तगड़ी पोस्ट है। क्या? चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का पोस्ट होता है। और एक होता है ट्रेन मैनेजर गुड्स का, ठीक है? ये लेवल 6 का है और ये लेवल 5 का है। तो देखिए, ज्यादा मारामारी इसके लिए होता है क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब होती है। और ये ट्रेन मैनेजर, अगर हम बात करें कि किसका कट ऑफ ज्यादा जा सकता है तो आप लोग ध्यान से बस सुनिए। अगर हम बात करेंगे सीसीटीएस का, यानी चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर का और ट्रेन मैनेजर का, तो इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। सीबीटी 2 जब क्वालिफाई होगा, आप लोग कट ऑफ जब आएगा तो देखेंगे कि इन दोनों का जो कट ऑफ है सबसे ज्यादा गया है। मेन रीजन क्या होता है कि इसमें ना तो साइको टेस्ट है और ना ही कोई टाइपिंग टेस्ट है। सेम चीज यहाँ पर है। डायरेक्ट आप सीबीटी 2 क्वालिफाई करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाएंगे इन दोनों पोस्ट के लिए। इसलिए इन दोनों पोस्ट का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। और आपको मैं बहुत क्लियर बता देता हूं कि सीबीटी 2 का जब रिजल्ट आएगा तो आपको मालूम है कि सीबीटी 2 120 नंबर का होने वाला है। तो इसका जो कट ऑफ आता है वो 120 नंबर में से आता है। बात करते हैं स्टेशन मास्टर का, तो देखिए स्टेशन मास्टर का कट ऑफ एज कंपैरिजन टू और सारे पोस्ट का कम जाता है। रीजन क्या है? यहाँ पर साइको टेस्ट होता है तो बहुत सारे लोग 90 नंबर भी लाएंगे लेकिन साइको में फेल कर जाएंगे, ठीक है? हो सकता है बहुत सारे विद्वान 100 नंबर भी लाए, साइको टेस्ट में फेल कर जाएंगे। तो मतलब नहीं रहता है। यहाँ पर साइको टेस्ट एक बैरियर है, इसको क्वालिफाई करने के बाद ही कट ऑफ बनता है। और इसका कट ऑफ आप लोग जानते हैं एएलपी जैसा 70 नंबर सीबीटी 2 का, 70% सीबीटी 2 का और 30% साइको का, ये मिला के कट ऑफ बनता है। इसीलिए जो ओवरऑल कट ऑफ जाता है वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इन सब पोस्ट में क्या है? डायरेक्ट कट ऑफ बनता है 120 में से, इसलिए आपको कट ऑफ नंबर देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। वैसे ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट है,
इसमें टाइपिंग है, सिर्फ एक क्वालिफाई नेचर का है, आपको टाइपिंग क्वालिफाई कर जाना है, टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद आप डायरेक्ट डीवी के लिए जाएंगे। इसका भी कट ऑफ आपका जो आएगा 120। तो उम्मीद करता हूं कि किस पोस्ट का कितने नंबर में से कट ऑफ बनेगा वो आपको समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, जो आपका ये साइको है इसको क्वालिफाई भी करना और ये मेरिट में अपना भरपूर योगदान देगा। अब आइए देख लेते हैं सीबीटी 2 का जो स्ट्रक्चर है। 90 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, 120 क्वेश्चन और 120 नंबर का आएगा, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अभी आप सीबीटी 1 का कट ऑफ देखे हैं, आप खुद से एनालिसिस किए होंगे कि क्यों कट ऑफ ज्यादा गया है। मेन रीजन इसका ये होता है कि ग्रेजुएट लेवल का है, इसमें कोई टेक्निकल डिग्री नहीं मांगता है। इसलिए क्या होता है, जो स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं, सीजीएल का तैयारी करते हैं, आरओ का तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, उनके पास ग्रेजुएशन रहता है, फॉर्म भर देते हैं, इसीलिए कट ऑफ एकदम ऊपर चला जाता है। अब देखिए थोड़ा सा सेक्शनल वाइज समझ लीजिए, फिर लास्ट में मैं बता देता हूँ प्रीवियस ईयर कितना कट ऑफ जा रहा था, ठीक है। जो अभी जस्ट 2019 वाला एनटीपीसी हुआ है उसमें कितना कट ऑफ जा रहा था, और एक हम एक्सपेक्टेड आपको कितना लेकर चलना है वो देख लेंगे 2025 में कितना आपको चाहिए, ठीक है, नौकरी के लिए। जीके जीएस का बात करें तो देखिए 50 नंबर का है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है आपका। बाकी मैथ और रीजनिंग वहीं का वही है, 35 नंबर के आने हैं, टोटल 120। अभी आपका सीबीटी 1 हुआ है, आप देखे होंगे तो देखिए पॉलिटी से खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जियोग्राफी से पूछा है, इकोनॉमिक्स से पूछा है और हिस्ट्री से, ठीक है। ये इसका बेसिक होता है, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट तो आपका एकदम क्लियर होना ही चाहिए। आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि यहां से नहीं पूछेगा वहां से नहीं पूछेगा, हर जगह से पूछा है, ठीक है। बाकी और सारे भी सब्जेक्ट हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर से इस बार अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है और ज्यादा पीछे का नहीं पूछा है, ठीक है। सब करंट अफेयर्स ही पूछा है 5-6 महीने का, ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी तैयारी अच्छे तरीके से है, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो आपको खुद एहसास होना चाहिए कि हमको 50 में से कितना लाना पड़ेगा, 35 में से हम कितना ला सकते हैं और इधर कितना ला सकते हैं। आपको एक वो बताता हूं मैं कि देखिए सारे बच्चे तैयारी करते हैं, और अगर हम बात करें रेलवे का एग्जाम का, तो मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही, इजी टू मॉडरेट रहता है, ज्यादा टफ नहीं रहता है, तो इसलिए बच्चे इसमें भर भर के स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। फंसते हैं वो आके यहाँ पे। अगर आप एक अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो देखिए इसमें आपको मिनिमम 30 प्लस तो लाना ही होगा, और रीजनिंग में आप मान लीजिए कि 28 प्लस से ऊपर लाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा सा क्या होता है, रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के आते हैं, सिलॉग के क्वेश्चन आ जाते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें रिस्क लेना थोड़ा सा बहुत रिस्की पड़ जाता है, तो नहीं लेते हैं। फिर भी 28 प्लस आप मान के चलिए, ठीक है। मैथ में आपको 30 लाना पड़ेगा, इसमें 28 लाना पड़ेगा। अगर इसमें आप कितना भी कम करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करें जीके जीएस करंट अफेयर्स का, तो देखिए 50 में से आपको एनी हाउ आपको 30 तो लाना ही पड़ेगा, 30 प्लस तो एनी हाउ आपको लाना ही पड़ेगा। इससे अगर कम लाएंगे तो आप लुढ़क जाएंगे, ठीक है। फिर आपको इधर 35 में 35 लाना पड़ेगा, ठीक है। अपने हिसाब से अब आपकी क्या कमजोरी है, आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, कौन सा आपका पोर्शन थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए। और ये जो मैंने लिख रखा है, इतना आइडियल नंबर आपका आना ही आना चाहिए। अगर इन सबको आप जोड़ दोगे, अगर मान लीजिए कि मिनिमम, ये क्या है, मिनिमम स्कोर आपको इतना अगर करना है, तो 30 प्लस 30 प्लस इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 88, ठीक है। कितना आ रहा है आपका, 88 आ रहा है। ये मैंने बहुत मिनिमम लिख रखा है, ठीक है। एक बात आप मेरी ध्यान से सुनिए, ये बहुत मैंने मिनिमम लिख रखा है। अगर अभी के लिए मेरे हिसाब से जो मिनिमम मार्क आना चाहिए उसका 88 प्लस ही आना चाहिए, ठीक है। 88 प्लस ही आना चाहिए, इससे कम तो नहीं आना चाहिए। अगर अब बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितना आपको टारगेट करके चलना है। अगर एनटीपीसी आप 2019 का सीबीटी 2 का उठा के कट ऑफ देखेंगे, तो देखिए जो ऑन एन एवरेज गया है, सारे कैटेगरी के लिए बता रहे हैं, उसमें क्या है, थोड़ा सा एससी एसटी के लिए 5 नंबर आप लोग माइनस कर लिया करो, ठीक है, उतना ही फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं। तो अगर आप लोग देखेंगे, अगर स्टेशन मास्टर का बात करें तो देखिए 75 से 80 के बीच में अगर आप ला सकते हैं तो आप एसएम के लिए क्वालिफाई हैं, ठीक है।
75 से 80 नंबर आप CBT 2 में ला देते हैं, स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर हम बात करें और जितना भी हमारा पोस्ट बच गया और जितना भी स्टेशन मास्टर के अलावा पोस्ट बच गया, उसमें आपको देखिए 80 टू 90 के बीच में स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है, आउट ऑफ 120। ये मैं देखिए क्या मैं बोल रहा हूं, 2019 में अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो एसएम का जो गया था वो 75 से 80 के बीच में गया था, ठीक है। एसएम का जो कट ऑफ गया था 2019 में वो 75 से 80 के बीच में गया था। बाकी और क्योंकि ये आउट ऑफ 100 था, ठीक है, ये आउट ऑफ 100 कट ऑफ गया था। बाकी और सब पोस्ट के बारे में जितना भी पोस्ट बचा था अगर उसका देखेंगे तो आपको 80 से लेके 90 प्लस माइनस 2-3 मार्क पड़ रहा था। ये 120 में से गया था। और खास करके गुड्स गार्ड का जो ट्रेन मैनेजर होते हैं, जिसे गार्ड बोलते हैं, उनका कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था। आप 2019 का कट ऑफ उठा के देख लीजिए, इतने ही के नंबर में गया है सारे जोन का। अब बात करें 2025 का, तो देखिए 2025 में वैकेंसी भी कम है और हर साल क्या है, कंपटीशन बढ़ता ही रहता है, अच्छे अच्छे बच्चे आते रहते हैं। तो देखिए अगर आप एसएम सिर्फ एसएम का भरे हैं तो अगर आप 80 प्लस ला देते हैं, ठीक है, 80 प्लस ला देंगे तो क्या होगा, आप एसएम के लिए आराम से CBT 2 क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें अदर पोस्ट के लिए, बाकी और जितनी पोस्ट है, एक ये पोस्ट है CCTS और ट्रेन मैनेजर, इसका तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाला है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। अगर इन सब का बात करें तो देखिए आपको लाना पड़ेगा 80 से लेके 90 नंबर, ठीक है, 80 से 90 नंबर के बीच में आप ला पा रहे हैं, प्लस माइनस 2-3 मार्क कर लीजिए। अगर इतना आपका बन रहा है, ठीक है, अगर इतना आपका बन रहा है तो आप आराम से CBT 2 क्वालिफाई कर जाएंगे और आप नौकरी ले लेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करके पढ़ना है। तो अगर बात कर लेते हैं कि एग्जाम डेट का, तो देखिए अभी क्या है, 13 अक्टूबर है, मैक्सिमम चांसेस है कि ये बढ़ेगा, अभी डेट एक्सटेंड होगा। अगर बात करें सेब का, तो आपको YouTube पे कोई भले बोले कम जाएगा या ये जाएगा वो जाएगा, आपको सच्चाई से वाकिफ रहना चाहिए। अभी आप CBT 1 का देख लिए हैं तो देखिए आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप 80 से 90 के बीच में लाने का कोशिश करिए, रॉ स्कोर 80 से 90 के बीच में लाने का कोशिश करिए, प्लस माइनस 2-3 ऊपर नीचे हो सकता है, इससे तो कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो यही सेफ स्कोर रहेगा। और आपको किस सेक्शन में जीके जीएस में कितना मिनिमम लाना है, मैथ में कितना लाना है, रीजनिंग में कितना लाना है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। बाकी आप अपना जो सजेशंस है उसे कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, अच्छे से मॉक टेस्ट देते रहिए। धन्यवाद।